जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 जनवरी के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ 14 जनवरी के दिन एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 14 जनवरी के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है आउटसाइडर का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में अपने आप को या तो इन्होंने आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया है एंड प्रेजेंट टाइम में आप इनको आउटसाइडर जैसा फील करवा रहे हैं। हो सकता है जब आपको इनकी नीड थी तो ये आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, इन्होंने आपको घोस्ट किया था, मूव ऑन कर लिया था एंड जब इनको आपकी नीड है तो हो सकता है आप भी इनको सेम सेम पेन दे रहे हैं। ओके यस, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, 7, 6, 1, 2 एंड बस इतने ही नंबर हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स ओके, ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है तो मैं इसको रख लूँगी। ओके यस ओके ओके देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड बस इतने ही साइन हैं। नो एरीज, लियो, सजिटेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। डाउट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप मान के चलिए कि सभी साइन इंक्लूड हैं। यहाँ पर नंबर हैं 4, 7, 4 अगेन, 7 अगेन, 1, 44, 77 आपको दिख सकता है। 47 आपकी एज हो सकती है, 74 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, या 1 नंबर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पे भी 47 आया है। आई थिंक कि ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 444, 777 आपको दिख रहा हो सकता है। तो आप लोग के आपके जो पार्टनर हैं इनको लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी वही आ गया, प्रोजेक्शन। इनको लग रहा है कि आप इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक टाइम पर जैसा इन्होंने आपके साथ किया था वैसे ही आप इनके साथ कर रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि आप तो बिल्कुल इन्हीं के जैसे हो गए हैं, जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि 7 नंबर है तो मान के चलिए कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जिस तरीके से आप लोग भले ही 3D वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, लेकिन 5D वर्ल्ड में इमेजिनेशन में आप दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्ट हैं। आप अपने पार्टनर के ख्यालों में बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड सेम आपके पार्टनर के साथ है। एंड ये चाहते हैं, या तो आपके ड्रीम आते हैं इनको, या इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स होते हैं जिसमें इनको लगता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन डिवाइन है एंड ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि काश आप इनके हो जाएं। हालांकि इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, आप लोग शायद कभी ना मिल पाएँ क्योंकि सिचुएशन हो सकता है फेवरेबल नहीं है। बट ये जो हैं, मुझे लगता है कि ये साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपको भूल पाना इनके बस की बात नहीं है। हो सकता है इन्होंने कभी आपको इग्नोर किया हो, बट नाउ दे वांट ओनली यू। ओके, ये चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से लेकर के आना। आप एक तो इनके 24 घंटे इनके दिमाग में रहते हैं। ओके, एंड जब ये रात को सोने चलते हैं तभी भी आप ही का ख्याल होता है, आंखें खुलते ही आपके बारे में सोचना, आंखें बंद होते ही आपका ख्याल। ओके, तो इस तरह की कंडीशन है। तो भले ही सिचुएशन कितनी भी गलत क्यों ना हो, कि आपके मिलने के कोई चांसेस ना दिख रहे हों, तभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं आप ही के साथ कनेक्ट होना।
थर्ड पार्टी अगर ये किसी और के साथ कनेक्ट थे, क्योंकि लग रहा है कि किसी टाइम पर इन्होंने आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया था, तो अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया था, किसी और से मैरिज कर ली थी, तो ऐसा लग रहा है कि यस, वहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसने इनको दिखा दिया है कि रियलिटी क्या होती है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा नाच नचाया गया है एंड अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। मतलब अपनी गलतियों को समझ गए हैं ये, जिस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत स्पीड में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह का डिटैचमेंट हुआ है तो ये बिल्कुल खुश नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है एंड आपके पार्टनर जब से आपसे अलग हुए हैं, जब तक आपसे कनेक्ट रहे, तब तक इनको फील नहीं हुआ कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग डिसकनेक्ट हुए, मतलब कि नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में गए, तब से इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आपके बगैर, जिस वजह से ये आ रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि ये लंबे टाइम तक कंफर्ट जोन में रहे हैं, ये कोशिश यही करते रहे कि आप ही पहुंच जाएं इनके पास। लेकिन जब फाइनली इन्होंने देख लिया कि आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब इनको लग रहा है कि अगर अभी भी इन्होंने स्टार्टिंग नहीं की तो फिर आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ओके, तो ये चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आए तो आप इनको एक्सेप्ट कर लो। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जब भी, अगर आप लोगों ने नई नई कोई जॉब स्टार्ट की है या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग फेज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे कोई बच्चा एक्साइटेड होता है किसी नए काम को करने में, उसको बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, मतलब वो हर चीज़ जानना चाहता है, हर चीज़ ट्राई करके देखना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। मतलब होता क्या है कि जब तक आपने कोई काम नहीं किया है तो आपको लगता है कि वहाँ पे लड्डू मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको करने लगते हैं तो आपको उसके माइनस पॉइंट दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। तो जब आपने कोई काम स्टार्ट किया था, जो भी आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आपको लग रहा था कितना भी हार्डवर्क करना पड़े मैं कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आप लोग आ गए हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। मतलब आपने ना ही कुछ सीखना, मतलब सीख रहे हैं, ना ही तो कुछ आप लोग डीप जा रहे हैं, ना ही तो कुछ लर्न कर रहे हैं। मतलब कम्प्लीटली गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इंटरेस्ट ख़त्म, एक्साइटमेंट ख़त्म, एंड जितना भी सीखना सिखाना था वो सबका सब ख़त्म हो गया है। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी गलत है। ओके, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके, आप लोग टैलेंटेड बहुत हैं, आपके अंदर नो डाउट आप बने हैं। आपकी डिज़ायर यही है कि आप अपने पीछे लीगेसी छोड़ के जाएं, इस कदर आपके अंदर डिज़ायर हैं। लेकिन आई डोंट नो वाई कि आप जो है, शायद ये आप, मतलब कुछ लोगों के ऐसे साइन होते हैं, साइन का मतलब होता है आपकी राशि। उसमें ऐसा भी होता है कि कई बार आप जो काम स्टार्ट करते हैं तब तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मतलब मिडिल पॉइंट पे आकर के आप लोग जो हैं, हिम्मत आपकी जवाब दे जाती है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपको किसी से फ़ाइट होने के चांसेस हैं। लिटरली अगर इस कार्ड का मीनिंग देखा जाए तो आपकी किसी से फ़ाइट होने के चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये कार्ड निकल के इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि आजकल आप खुद से बहुत फ़ाइट कर रहे हैं। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या तो ये आपके लिए एज ए गाइडेंस कार्ड है कि आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, आपको एक फाइटर स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर चीज़ें इस वक्त आपके लिए सही नहीं चल रही हैं तो फाइटर क्या करता है, जो वॉरियर होता है वो क्या करता है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है, कभी क्या बोलते हैं उसको क्विट नहीं करता है। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी प्रेजेंट टाइम में भले ही एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका है, भले ही चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं, जैसे आपने सोचा था कि बिज़नेस इतना राइज कर जाएगा कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप लोग क्विट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ भी नया करना बंद कर दिया है, जिस वजह से बिल्कुल मज़ा ख़त्म हो गया है आपके काम में।
ओके, एंड आपको मज़ा बनाए रखना है। यस, देख लेते हैं आपकी बिजनेस सॉरी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई सच छुपाया है, या फीलिंग्स, या तो अभी तक फीलिंग ही नहीं बताई हैं आपको, या तो कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई। देखिए, इनको फील होता है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि इनको बहुत कुछ, ओ माय गॉड, ये कार्ड कैसे आया है, देखिए प्रोजेक्शन यहाँ पे आया है एंड ये लवर्स का कार्ड आ गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों लोग एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं एंड यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। हो सकता है कि ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को भी अक्सर होने लगा है एंड ये भी हो सकता है कि आपके साथ सेम हो रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि एक टाइम पर इन्होंने आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया था और अब आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ इंटेंशनली हो रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली होती हैं। हो सकता है कि इन्होंने भी आपको अनइंटेंशनली ही आउटसाइडर फील कराया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारी चीज़ों में ये इस चीज़ की सिमिलरिटी चेक किया करते हैं एंड इनको लगता है कि जैसे जो इनकी लाइफ में हो चुका है वो आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसा उस टाइम पर इन्होंने बिहेव किया था एग्जैक्टली वही बिहेव आप कर रहे हैं। तो इनको मतलब लगता है, मैंने क्या कहा था, 7 नंबर आया था तो मैंने कहा था स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, एंड ये देखिए फिर से आ गया ट्विन फ्लेम का, लवर्स का कार्ड। आप लोगों का पक्का यही वाला कनेक्शन है, बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। ओके, आपके पार्टनर अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नो डाउट अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपका पैशन इतना हाई लेवल का होता है कि वो बस कंट्रोल ही किया जाता है। इनका बस चले तो बस सट से आपके पास आगे खड़े हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लेके इनको पता है कि मतलब दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये दिक्कतों से अब लड़ने को तैयार हैं। यस, अगर इन्होंने पहले आपको सेक्रीफाइस किया था किसी और के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आप इनकी या तो मैरिज हो गई थी किसी से, तो अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था तो अब ये अपनी डिज़ायर के लिए लोगों से लड़ने को तैयार हैं। ओके, यस, आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ। हो सकता है कि आप जो हैं बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आप अपने दिल की सुने। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने दिल की सुन रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स हमेशा हाइड की हैं आपसे। यस, कोई झूठ बोला है आपसे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुन के आपके पास आएँ, एक बार हिम्मत से काम लेकर देखें, एक बार रिस्क लेके देखें एंड सारी फीलिंग आपको बताएं, देन देखते हैं क्या होता है। ओके, यस, ये डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं एंड इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।